न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो कि महाराष्ट्र का एक बैंक है, उस पे आरबीआई ने रिसेंटली बैन लगा दिया है। ये जो बैन है वो एक्चुअल में किस चलते लगा, इसका कंज्यूमर्स पे क्या इम्पैक्ट है, और साथ ही साथ आरबीआई ऐसे स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट स्टेप्स कब लेती है, वो हम आज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। अब हम बिना किसी देरी के समझते हैं कि ये जो पर्टिकुलर केस है वो क्या है और आरबीआई ने ये जो बैन है वो क्यों बेसिकली रिपोर्ट किया। तो अगर हम बैंक के बारे में बात करें तो ये जो बैंक है वो काफी ज्यादा फाइनेंशियली अनस्टेबल है, क्योंकि पिछले 2 साल से ये लॉसेस जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें पिछले साल जो था वो 23 करोड़ पे लॉसेस क्लोज हुए थे। एंड इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो 31 करोड़ जो कि एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है इन द अमाउंट ऑफ लॉसेस, वो रिपोर्ट किया गया है, जिसके चलते ये जो बैंक है वो बैन कर दिया गया 6 महीने के लिए कोई भी फंक्शनैलिटी करने के लिए, जिसमें लोन्स जो हैं वो इशू नहीं हो पाएंगे, विड्रॉल्स नहीं हो पाएंगे इत्यादि। और इसी के साथ साथ आरबीआई ने ये भी कहा है कि अगर आपकी परिस्थिति बेटर होती है तो रिव्यू करने के बाद हम ये जो टाइम फ्रेम है 6 महीने का उसको कम भी कर सकते हैं एंड माइंड यू बढ़ा भी सकते हैं। तो ये जो है पूरी एस्पेक्ट डिपेंड करेगी कि बैंक एक्चुअल में कैसे फंक्शन कर रहा है। एंड हम जानेंगे इस सेशन में कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो फंक्शन कर भी पा रही हैं और नहीं भी कर पा रही। बट उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट जो कि है विथ रिस्पेक्ट टू आर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, जिसमें जो भी लोग 2026 और 27 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है, जिसमें फ्लैट 50% ऑफ दिया जा रहा है 6 महीने के फ्री एक्सटेंशन के साथ। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मृणाल पटेल सर के जो नोट्स हैं वो भी मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप कोड यूज करेंगे मेरा एनएसटी लाइव, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और यहाँ पे भी मैं लिख दे रही हूँ, तो भी आपको एडिशनल बेनिफिट्स जो है हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स को खरीदने का तो नाउ इज द राइट टाइम, क्योंकि 15 फरवरी को जो ये ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा। आगे चलते हैं और जानते हैं हमारे बैचेस के बारे में भी। तो हमारा हिंदी जो बैच है, इंग्लिश बैच है और इंग्लिश बैच है, तीनों लैंग्वेजेस के जो बैच हमारे पास अवेलेबल हैं वो लाइव है। तो जल्दी से अपना एक डिसीजन लीजिए एंड मेक श्योर कीजिए कि आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी को गेन कर पाए। अब बात करते हैं कि क्या बंद रहेगा और क्या चालू रहेगा इस बैंक की बैन के चलते। तो अगर हम देखें तो हमारे जो बैन्स लगाए गए हैं स्पेसिफिकली वो हैं with respect to our withdrawals, it is with respect to issuing new loans। जो आपके ऑलरेडी लोन्स चल रहे हैं उसके में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी नया लोन लेंड करना चाहते हैं तो वो अब पॉसिबल नहीं होगा। आप इधर उधर इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं कर सकते एज अ बैंक एंटिटी एंड उसके साथ साथ फंड्स भी नहीं ले सकते। तो एक्चुअल में आप इंटेंट कैसे करते हैं कि आपकी परिस्थिति जो है वो बेहतर होगी, ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ अगर हम देखें कि क्या जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं उस बैंक के, उनका पैसा सुरक्षित है या नहीं है, क्योंकि कई सारे लोगों को रिपोर्टेडली देखा गया कि आफ्टर जो ये नोटिस आया आरबीआई के तहत तो बहुत लंबी लंबी क्यूज जो थी वो बैंक के बाहर देखी गई, जिसमें कई सारे जो लोग थे, एक स्पेसिफिक कस्टमर की बात करूं तो वो कह रही थी कि मेरी जो ईएमआईज है वो इस बैंक पे डिपेंडेंट है, मैंने इसमें कल ही पैसा डिपॉजिट किया है, अब कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि जो मेरी ये बेसिक फंक्शनिंग है वो मैं कैसे रन कर पाऊंगी। कई सारे कस्टमर्स जिनके जो एफडीज बने हुए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, क्योंकि बैंक के बाहर एक नोटिस लगा हुआ था जिसमें कहा था कि 5 लाख तक की जो धनराशि है वो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत आपकी सुरक्षित है। लेकिन उसके आगे क्या, उस पे कोई जवाबदेही नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी लोगों के पैसे अभी फिलहाल बैंक में जमा हैं वो 90 दिन के भीतर उनको वापस मिल जाएंगे, तो उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस पे कस्टमर्स जो हैं उनका काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा, वो अभी भी परेशान है और मान के चल रहे हैं कि उनका पैसा जो है वो डूब चुका है। हालांकि अगर हम बात करें DICGC की तो जितने भी कस्टमर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ कि ये जो एंटिटी है वो आपके अमाउंट को इंश्योर करने के लिए होती है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो पूरी फंक्शनैलिटी है वो थोड़ी तो है परेशान करने वाली कस्टमर्स को, क्योंकि काफ़ी सारे जो कस्टमर्स थे वो अपनी डेली नेसेसिटी के लिए भी इस बैंक पे डिपेंडेंट थे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि उनकी लाइफ भी बहुत सीवियरली इम्पैक्ट होगी एंड ऑल एट द सेम टाइम बैंक का रिवाइवल जो है वो तो है ही सही ऑन स्टेक
फिलहाल। पेनल्टी भी इम्पोज करने की बात कर रही है आरबीआई डिपॉजिटर्स के उस पे कि जो भी आपका बैंक इंटरेस्ट है उसको भी हम देखते हुए जो है वो आगे बढ़ेंगे, बट ऑल एट द सेम टाइम यहाँ पे कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है जिस पे एज सच फंक्शन किया जा सके। तो इसी की वजह से जो है एक तरीके से यूजर बेस्ड टर्मोइल आ चुकी है लोगों में। लोग परेशान हैं इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग कि अब जो ये हमारा पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, क्योंकि देयर आर कस्टमर्स जिनका 30 साल 35 साल 40 साल से पैसा इस पर्टिकुलर बैंक में जमा है, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं, वो एक पेंशन प्लान लेके चल रहे थे इस पर्टिकुलर बैंक की अपनी सेविंग्स को, लेकिन अब आगे इस पर्टिकुलर से में क्या होगा नहीं पता। क्योंकि ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए वो बेसिकली बैंक द्वारा इशूड नोटिस जो कि बैंक के बाहर लगा है उसमें कहे हुए थे, जिसमें हमको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी जो है एज कस्टमर्स प्राप्त नहीं होती, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ अभी चल रहा है। अब जो भी इस पे अगली अपडेट होगी वो ऑफकोर्स हम आप तक लेकर के आएंगे, क्योंकि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे डिपेंड करती है एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना कि जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है वो किन किन चीज़ों को तक लीड कर सकती है आरबीआई को इन टर्म्स ऑफ टेकिंग इन एक्शन टू एनी नेशनल और रीजनल बैंक। तो आपसे जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मेक श्योर करते हैं कि आप तक लाएं एंड ऑल एट द सेम टाइम आपको अपडेट रखें विथ वॉट एवर इज हैपनिंग इन द कंट्री, फिर चाहे वो आपके किसी भी जीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। इसी के साथ साथ अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम का जो QR कोड है उसको स्कैन कर सकते हैं, ये आपको डायरेक्ट करेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे एंड ऑल एट द सेम टाइम हम कनेक्ट कर पाएंगे। एंड माइंड यू, अगर आप कोई भी परचेज करते हैं हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे तो आप ज़रूर से यूज़ कीजिएगा कोड NST Live, जिसके चलते आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं वो अवेल हो सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं नंदिनी आज के लिए आपसे आज्ञा चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।